ओके, हम दोबारा से चेंज इन एंट्रोपी को डिस्कस करते हैं कि लेट्स डिफाइन द चेंज इन एंट्रोपी थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में जिस तरह आपके साथ शेयर किया है कि ये जो फिगर ए और बी हैं ये बेसिकली फ्री एक्सपेंशन को एक्सप्लेन कर रही हैं और इट इज़ बेसिकली द एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, इसमें इनिशियल स्टेट आई है और फाइनल स्टेट एफ है, और हम देख सकते हैं कि ये सिस्टम इनिशियल से फाइनल स्टेट की तरफ स्पॉन्टेनियसली मूव कर जाता है, लेकिन इसको फाइनल से इनिशियल स्टेट की तरफ नहीं ले जाया जा सकता। सो हम इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस कंसिडर कर सकते हैं, और जिस तरह हमने इरिवर्सिबल प्रोसेस को एंट्रोपी के साथ लिंक किया है, तो हम ये चूँकि ये भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो डेफिनेटली हमें इस प्रोसेस को भी एंट्रोपी के साथ लिंक करना चाहिए। अगर आपको याद हो कि हमने इस जो एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन की पीवी डायग्राम बनाई थी, जो कि यहाँ पर शो भी की गई है, तो हम इस पीवी डायग्राम में, फ्री एक्सपेंशन की पीवी डायग्राम में, हम इनिशियल स्टेट कहाँ से सिस्टम स्टार्ट हुआ वो बता सकते हैं, फाइनल स्टेट कहाँ पर सिस्टम पहुँचा उसके बारे में बता सकते हैं। यानी इनिशियल स्टेट पे आपका स्टेट वेरिएबल प्रेशर या स्टेट फंक्शन प्रेशर और वॉल्यूम क्या हैं, या फाइनल स्टेट पे आपका स्टेट प्रेशर और वॉल्यूम उनकी वैल्यूज़ क्या हैं। इसके अलावा जो स्टेट फंक्शंस हम बता सकते हैं इस फ्री एक्सपेंशन के हवाले से, वो हैं टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, विच वोंट डिपेंड अपॉन द ट्रैक विच द प्रोसेस हैज़ टेकन। और उसकी रीज़न क्या है कि चूँकि ये प्रोसेस, फ्री एक्सपेंशन का जो प्रोसेस है, इट इज़ एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और इसमें जो भी चेंजेस विद इन द इंटरमीडिएट स्टेट्स बिल्ट हो रही हैं या आ रही हैं, उनके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती, या वो सारी इन्फॉर्मेशन क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमने उस पर अपना कोई पर्टिकुलर कंट्रोल नहीं रखा हुआ है, तो इस वजह से दे आर फ्लक्चुएटिंग एंड दे आर फ्लक्चुएटिंग बाय देयर ओन। सो दैट्स व्हाई देयर इज नो इक्विलिब्रियम existing in those intermediate states during this free expansion process or during this free expansion irreversible process. So हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या इन्फॉर्मेशन हो पाती है कि हम कुछ स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट प्रॉपर्टीज़ या स्टेट फंक्शंस के बारे में तो हम बता पाते हैं, लेकिन हम इंटरमीडिएट स्टफ के बारे में नहीं बता पाते। तो अगर ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो लेट अस अज्यूम, हम एक और एजम्पशन करते हैं इन ऑर्डर टू डिफाइन द चेंज इन एंट्रोपी, कि एंट्रोपी भी कोई एक स्टेट प्रॉपर्टी है। सो अगर एंट्रोपी एक स्टेट प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट की इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करेगी, और इन बिटवीन का जो ट्रैक है उस पर इसकी डिपेंडेंस नहीं होगी। तो फिर इस प्रॉपर्टी को, इस चीज़ को जहन में रखते हुए हम चेंज इन एंट्रोपी यानी डेल्टा एस को हम इक्वेशन 20.1 से डिफाइन कर सकते हैं। और डेल्टा एस क्या है? एस एफ माइनस एस आई, वेयर एस एफ इज द एंट्रोपी एट द फाइनल स्टेट, और एस आई क्या है? द एंट्रोपी एट द इनिशियल स्टेट, एंड वी डिफाइन इट एज दैट the integral taken from integrating the change in the energy transfer per unit time, per unit temperature, which is must be taken in kelvins, or that integration is taken from initial to final state। यानी हम ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र जो कि हीट की फॉर्म में हो रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस, और टी जो है इसमें
temperature of the system है, but it is necessary to keep this temperature in kelvins. The reason is that whatever the change in entropy, it can be positive, it can be negative, and this sign of the change in entropy just only depends on the heat transfer sign, and it won't depend upon the temperature sign, because temperature, if you are taking the temperature in kelvins, then it will always be positive. और अगर मैं चेंज इन एंट्रोपी के या एंट्रोपी के यूनिट्स देखना चाहूँ, तो what it's going to be, as Q has the units joules and temperature has the units kelvins, so the entropy or change in entropy has the units joules per Kelvin. So अब हमने एंट्रोपी को डिफाइन करने की कोशिश की है कि बेसिकली एंट्रोपी हमें चेंज इन हीट एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. नाउ इसको भी हमने फर्दर डिस्कस करना है. इस तरह से इसकी डिस्कशन हम इस तरह से करेंगे कि हम ये कहते हैं कि for this irreversible process and for this free expansion where we won't have the intermediate information between the initial and final states, let us find how basically how the entropy is truly a state property. उसके लिए हम सपोज करते हैं, यानी हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए हम ये सपोज करते हैं कि ये जो इरिवर्सिबल फ्री एक्सपेंशन का प्रोसेस है, लेट अस रिप्लेस इट विद सर्टन रिवर्सिबल प्रोसेस. लेकिन वो रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा होगा जो कि हमने खुद बिल्ड किया होगा, और उसका इनिशियल और फाइनल स्टेट को हम किसी पर्टिकुलर ट्रैक से एसोसिएट कर सकेंगे. उसको किसी पर्टिकुलर ट्रैक से एसोसिएट कर सकते हैं. इस रिवर्सिबल प्रोसेस को हम किस तरह डिफाइन करेंगे या इसको किस तरह बिल्ड करेंगे in order to understand the irreversible process, कि हम खुद से एक रिवर्सिबल प्रोसेस डिज़ाइन करते हैं जो स्टार्ट हुआ इनिशियल स्टेट आई से. कौन सी स्टेट आई? जो कि हमारी इरिवर्सिबल प्रोसेस में से थी, और एंड हुआ फाइनल स्टेट एफ पे. कौन सी फाइनल स्टेट? जो कि हमारी इरिवर्सिबल प्रोसेस में थी. लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों में कि रिवर्सिबल प्रोसेस में चूंकि हम उसको खुद बिल्ड कर रहे हैं, ये रिवर्सिबल प्रोसेस, तो सारी कंडीशंस, सारी चीज़ें, सारे वेरिएबल्स हमारे कंट्रोल में होंगे, और फिर हम Q और T की चेंजेस को मेजर करेंगे and put them back into the equation of entropy change, and then we will see how this integral dq over dt comes out, or what the information it will bring out for the definition of internal entropy change. अब देखिए कि हमने जब फ्री एक्सपेंशन का ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो हमने ये कहा था कि टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट. टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आएगी. तो अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है. सो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि Ti Tf के इक्वल है, और उसको हम सिंपल टी भी ले सकते हैं विदाउट एनी सबस्क्रिप्ट. और इसका एक और मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा,
तो हम अपनी पीवी डायग्राम में इस प्रोसेस को, जो कि हमारे अपने कंट्रोल में है, इसको किसी एक आइसोथर्म से शो कर सकते हैं। ये चूंकि अगर आप पीवी डायग्राम देखो तो आपकी जो फाइनल स्टेट है उसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम इन द इनिशियल स्टेट, विच मीन्स दैट एक्सपेंशन इज अकरिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपनी फ्री एक्सपेंशन, एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन को रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के थ्रू या आइसोथर्म इन विच द एक्सपेंशन इज अकरिंग, उस ट्रैक के थ्रू, उस पाथ या उस प्रोसेस के थ्रू रिप्लेस कर सकते हो। सो इनिशियल से फाइनल स्टेट के लिए हमें किस तरह का प्रोसेस चाहिए? आइसोथर्मल एक्सपेंशन का प्रोसेस चाहिए, और ये प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, यानी हम इनिशियल से फाइनल स्टेट की तरफ भी उसी ट्रैक के थ्रू ले जा सकते हैं सिस्टम को, और फाइनल से इनिशियल स्टेट की तरफ भी उसी ट्रैक के थ्रू सिस्टम को वापस ला सकते हैं। सो तभी हम उसको रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। सो इस रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक और ये एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं, यानी हमारा जो सिस्टम है उसकी बेस जो है वो इंसुलेटेड नहीं है, लेकिन उसकी वॉल्स प्रॉपरली इंसुलेटेड है। सो हीट एनर्जी जो है वो थ्रू द रेजर्वॉयर हमारी गैस में ट्रांसफ़र हो सकती है। सो और इसकी ये थी हमारी इनिशियल स्टेट कि हमने उसको थर्मल रेजर्वॉयर पे रखा, और हीट एनर्जी जो है वो इसमें ट्रांसफ़र होती जा रही है। अब इसको अपने कंट्रोल में लेने के लिए पहली चीज़ हम ये कर रहे हैं कि हम ये जो लेड शॉट्स हैं जो के ऊपर फिल्ड हैं, जिसकी वजह से अभी एक्सपेंशन नहीं हुई लेकिन हीट एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफ़र हो रही है, उसके बाद हम ये करेंगे कि हम लेड शॉट्स, हम इसको इस रेजर्वॉयर की नॉब को बिल्कुल बंद कर देंगे ताकि हीट एनर्जी जो कि एब्जॉर्ब हो चुकी है हमारी गैस में फर्दर एब्जॉर्ब ना हो। और हम क्या करेंगे कि हम लेड शॉट्स जो हैं वो निकालना शुरू कर देंगे। जब हम लेड शॉट्स निकालेंगे तो जो हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी बन गई थी हमारी गैस की इनिशियल स्टेट में, वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी फॉर डूइंग द एक्सपेंशन, फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम एज इट इज शोन इन द फाइनल स्टेट। सो हम अपने वर्क डन के थ्रू क्या कर रहे हैं? हम अपने वर्क डन के थ्रू एक्सपेंशन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या की है कि हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देना। उसके लिए क्या करेंगे हम कि जितनी हीट एनर्जी लेड शॉट्स को हम कम करते जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो टेम्परेचर हो तो उसकी वजह से एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंशन की वजह से डेफिनेटली टेम्परेचर में फ़र्क आएगा, लेकिन उस टेम्परेचर के डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए हम एक कंटिन्यूस हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस चलाते रहेंगे फ्रॉम रेजर्वायर टू द गैस, सो दैट हमारी जो जितनी भी हीट इंटरनल एनर्जी फॉर द एक्सपेंशन इस्तेमाल हो रही है वो सारी की सारी हमें रेजर्वायर के थ्रू मिलती चली जाए। सो इस तरह से इसका ऑपोजिट भी हम कर सकते हैं। ऑपोजिट क्या होगा कि हम हीट एनर्जी जो है अगर हमारी जो इनिशियल स्टेट फिगर बी वाली हो तो हम क्या करेंगे, हमें इसको वापस फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट आई में लाना है एज अ फाइनल। तो हम क्या करेंगे कि हम लेड शॉट्स बढ़ाने शुरू कर देंगे, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से कंप्रेशन होगी और हमारी जो इस वक्त फिगर ए दिखाई गई है वो हमारी फाइनल स्टेट बन जाएगी और हमारी क्यू की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, यानी गैस से हीट जो है वो थर्मल रेजर्वॉयर की तरफ ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए इस प्रोसेस के लिए उन्होंने आपको डबल एरो दिखाया हुआ है कि आप फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल भी जा सकते हैं और द फाइनल टू इनिशियल भी जा सकते हैं, और सारे जो हमारे स्टेट फंक्शंस हैं या स्टेट वेरिएबल्स हैं थ्रू आउट द
process throughout the whole process from moving from initial to final state हमारे अपने कंट्रोल में है, यानी टेम्परेचर कंट्रोल में है, हीट एनर्जी ट्रांसफर कंट्रोल में है, प्रेशर कंट्रोल में है, वॉल्यूम कितना इंक्रीज करना है वो हमारे वर्क डन पे के कंट्रोल में है. सो ईच एंड एवरी स्टेट फंक्शन ड्यूरिंग द इंटरमीडिएट स्टेट्स आर in our control, and as we are moving, we are producing these changes in a very slow way. So within these intermediate states, all the quantities will remain in equilibrium. यानी आपकी जितनी भी intermediate, क्योंकि हम बहुत slow process कर रहे हैं, while increasing the heat energy, while expanding through the work done, all the processes, though they are very slow, so the intermediate states get some time to become the equilibrium states, or get some time to get into proper thermal equilibrium, so that we can plot a PV diagram, and that PV diagram is shown in figure 20.4. So यहाँ आप देख सकते हो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट एक ही आइसोथर्म पर हैं, यानी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखा गया है by continuously providing heat energy from the reservoir to the gas or vice versa. So temperature constant रहा, तो इसलिए एक ही आइसोथर्म के ऊपर आपकी इनिशियल स्टेट भी एग्जिस्ट कर रही है और फाइनल स्टेट भी एग्जिस्ट कर रही है, और इनके बीच में जो पाथ है उस पर जितनी भी आपकी स्टेट्स, इंटरमीडिएट स्टेट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, वो सारी भी थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं. यानी इन हर स्टेट, कोई भी स्टेट फंक्शन अनप्रिडिक्टेबली फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, बल्कि दे आर अंडर कंट्रोल्ड एंड दे कम टू अ सर्टन इक्विलिब्रियम स्टेट और इक्विलिब्रियम पोजीशन विद इन दिस होल ट्रैक. तो इसलिए अब हम ये पूरा का पूरा पाथ डिफाइन कर सकते हैं या बना सकते हैं. सो अगर ऐसा है कि हम ये पाथ बना सकते हैं, तो फिर हम वापस जाते हैं इन इक्वेशंस पे. फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम आराम से इक्वेशन को, जो कि इक्वेशन 20.1 थी, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं या उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी डेल्टा एस इज इक्वल टू एस एफ माइनस एस आई को हम 1/t इंटेग्रल आई टू एफ डी क्यू लिख सकते हैं. 1/t हमने इसलिए बाहर निकाल लिया क्योंकि हमारा टेम्परेचर थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट है, और हमारे इंटेग्रल में जो चीज़ चेंज हो रही है, जो चीज़ जिसमें फ़र्क आ रहा है, वो हमारी हीट ट्रांसफ़र है. अब टोटल हीट ट्रांसफ़र यानी इंटीग्रेटिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट, that is the heat that is transferred, is equal to Q. That's why they have taken integral dQ is equal to Q, which is the total heat transferred during the process. So तो हम इस इंटेग्रल की जगह कैपिटल Q सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. So the total change in entropy can be written as Q over T, right? So अब आप एक और चीज़ देखें कि चूंकि अगर मैं इनिशियल से फाइनल स्टेट की तरफ जा रही हूँ और एक्सपेंशन हो रही है, तो डेफिनेटली Q इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द reservoir टू द गैस, विच मीन्स दैट हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम. सो Q का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा. And we had defined that delta S, change in entropy or simple entropy, always has the same sign as the heat transferred has. तो अगर हीट एब्जॉर्ब हुई है तो Q पॉजिटिव होगा, जिसका मतलब है कि डेल्टा S भी पॉजिटिव है. और चेंज अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली वो क्वांटिटी इंक्रीज हुई है. सो फ्रॉम हियर वी कम टू नो that the entropy of the gas is increased during the free expansion process.
अब हम इसको ज़रा समराइज कर लेते हैं। इसको समराइज हम इस तरह से करेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है कि हमने एक इरिवर्सिबल प्रोसेस लिया था, लेकिन हमने उस इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में कहा कि हम इसका कोई ट्रैक नहीं बना सकते, इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसके इन बिटवीन डिफरेंट स्टेट वेरिएबल्स जो हैं वो अनप्रिडिक्टेबली चेंज हो रहे हैं। सो हमें सिर्फ इनिशियल स्टेट के बारे में पता है और फाइनल स्टेट के बारे में पता है। उसके हवाले से हमने एक चेंज इन एंट्रोपी को डिफाइन कर लिया और साथ साथ हमने ये कहा कि जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं उनकी एंट्रोपी, उनकी चेंज इन एंट्रोपी जो है वो हमेशा इंक्रीज होती है, यानी उनकी एंट्रोपी इंक्रीज होती है। सो चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होगी, यानी अगर मैं दो इनिशियल स्टेट्स ले रही हूँ, एक इनिशियल और फाइनल, तो डेफिनेटली एंट्रोपी रिलेटेड टू फाइनल स्टेट विल बी ग्रेटर देन एंट्रोपी ऑफ द इनिशियल स्टेट अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन फॉर द इरिवर्सिबल क्लोज प्रोसेसेस। ठीक है, सो हमने ये डेफिनेशन दी थी रिवर्सिबल प्रोसेसेस की, लेकिन हम इसको प्रूव नहीं कर सकते थे। उसके लिए हमने क्या किया, हमने उसको रिप्लेस किया एक रिवर्सिबल प्रोसेस से, जिसे हम फुल फ्लेज ट्रेस कर सकते हैं फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। हमारे सारे कंट्रोल्स हमारे अपने हाथ में, ताकि हम प्रॉपरली एक ट्रैक बिल्ड कर सकें, इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकें थ्रू द पीवी डायग्राम और थ्रू द आइसोथर्म। और उसमें हमने ये देखा, और अब इक्वेशन 20.2 तक जो पहुंचे हैं उसमें हमने ये देखा कि क्यों अगर हम इनिशियल से फाइनल स्टेट की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि हम इरिवर्सिबल प्रोसेस में जा रहे थे, तो क्या हो रहा है कि टोटल एनर्जी ट्रांसफर्ड एज हीट फ्रॉम मूविंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट इज पॉजिटिव क्यू, यानी इन हीट एनर्जी कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम में। सो अगर Q पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि डेल्टा S पॉजिटिव है, और डेल्टा S पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि आपका फाइनल स्टेट एंट्रोपी इनिशियल स्टेट एंट्रोपी से ज्यादा है। सो विच मीन्स दैट इन एवरी irreversible process your entropy at the end of that process, your entropy get increased as compared to its initial state. So that's why they have summarized it. To find the entropy change for an irreversible process, what you are going to do, or every time you will replace this irreversible process with some reversible process which can connect the initial and final states, and the intermediate states are the equilibrium states, while keeping all the conditions same for the reversible process as they were for any irreversible process, and then we will calculate the entropy change for that reversible process, and that entropy change will give us the information about the irreversible process which was replaced by that reversible process. So इसके अलावा एक और इक्वेशन 20.3 जो है वो एक जनरल फॉर्म है कि आप एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी को अप्रॉक्सीमेट इस तरह से कर सकते हैं कि लेट्स सपोज कि बड़ी ही स्मॉल चेंजेस टेम्परेचर मुकम्मल तौर पर कांस्टेंट नहीं रहता, बट द चेंज इन टेम्परेचर इज सो स्मॉल एज कंपेयर to the temperature before and after the process that you can take the average of all the temperatures, or average of whatever the temperatures are from the initial to till final states. You just take the average of all the temperatures